और जैसे ही निषाद राज को ज्ञात हुआ कि भगवान आज आ रहे हैं मेरे द्वार पर, आज केवट जी इतने प्रसन्न हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भगवान गंगा के पावन घाट पर पहुंच करके केवट जी को टेर लगाते हैं, आवाज दूर तक नहीं जाती तो इशारा करके बुलाते हैं और क्या कहते हैं, बाबा मानस में लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। जैसे ही भगवान ने कहा मांगी नावन केवट आना, भगवान नैया को मांगते हैं और केवट जी वहीं से इशारा करते हैं, काहे तुम्हार मरम में जाना है भगवान, मैं आने वाला नहीं हूं, मैं आपके मरम को जानता हूं। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, क्रोध में बैठे हैं और कहते हैं, भैया आज तक मैं आपके साथ रहा, आपके साथ मेरा जन्म हुआ, आपके साथ मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ, आज तक मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। और एक केवट जी जो नैया चला रहे हैं, जो अयोध्या से इतनी दूर निवास करते हैं, ये कहते हैं आपके मर्म को जान गया। प्यारे भक्त तो भगवान मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि बिना केवट जी के उस पार नहीं जाया जा सकता है, और नाराज कर दोगे तो फिर समझ लीजिए यात्रा नहीं हो पाएगी और रात हो जाएगी यहीं पर। भगवान करुणा बड़ा ले दीन बंधु है, कहते हैं केवट भैया कौन सा मर्म जानते हो, नैया को इस पार लेकर के आओ, मुझे उस पार जाना है। कहते हैं आप महाराज दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं ना, और वही राम जी हैं जिन्होंने पत्थर को स्पर्श किया स्त्री बन गई। मुझे डर लग रहा है भगवान, और क्या डर लग रहा है उसका वर्णन केवट जी करते हैं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। यही प्रतिपालू सब परिवार, यही प्रतिपाल हो सब परिवार। नहीं जानू कछु और कबार, नहीं जानव कछु और कबारू, नहीं जानव कछु और कबार। केवट जी अपनी नैया को बीच में ही गंगा जी के मध्य में है और मध्य में से ही टेर लगाते हुए कहते हैं कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। कहते हैं भगवान आपने एक शिला को स्पर्श किया और वो सुंदर नारी बन गई। हे नाथ पाहन ते न काठ कठिनाई, आपके चरण ने एक पत्थर का स्पर्श किया, वो सुंदर नारी बन गई, सुहावनी स्त्री बन गई। और ये तो काठ की नैया है भगवान, अगर आप इसको स्पर्श कर देंगे और ये स्त्री बन गई तब मैं क्या करूंगा। अगर ये स्त्री बन गई तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि नाथ यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों, इसी नैया से ही मैं पूरे परिवार का लालन पालन करता हूं भगवान। और मैं कोई उद्योग करना नहीं जानता और मैं कोई व्यापार करना नहीं जानता, इसलिए हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं नैया नहीं ले आ सकता हूं, मुझे डर लग रहा है। भगवान कहते हैं काहे डर रहे हो केवट जी, नैया लेकर के आइए और तुम जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और केवट जी उसी समय कहते हैं कि भगवान अगर आपको जो मैं कहूं करने के लिए तैयार हैं तब मैं नैया लेकर के आ जाऊंगा। लक्ष्मण भैया क्रोध करते हैं, बार बार मेरे भैया से प्रश्न करते हो, तुम्हें मालूम नहीं अभी बस यहीं से बाण चलाऊंगा और तुम्हारे प्राण को ले लूंगा। केवट जी कहते हैं कि जब अच्छे से मैं जी नहीं पाऊंगा, जब मैं भोजन पानी नहीं कर पाऊंगा, तो हे लक्ष्मण भैया आप मुझे मारे ही डालिए, लेकिन मैं अपनी नैया पर तब तक नहीं बैठाऊंगा जब तक मेरी बात को ये मान नहीं लेंगे।
लक्ष्मण भैया कहते हैं चारों तरफ नेत्र दौड़ाए, कोई और नाव वाला मिल जाए केवट जी, मुझे उस पार लगा दे, काम खत्म हो जाए, इनसे जो विवाद चल रहा है ये दूर हो जाए। लक्ष्मण जी चारों ओर नेत्र दौड़ाते हैं और आज सौभाग्य की बात, केवट जी निषाद राज जी जो हैं सभी के राजा हैं, सबको आज उन्होंने अपने अपने घर रहने के लिए बोल दिया है कि क्यों जने है दिखाए जिन पड़े, आज ये मेरा आदेश है, कोई है नहीं, केवल आज केवट जी नैया को लेकर के हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा, लक्ष्मण जी फिर शांत हो गए कि भैया रोक रहे, मान जाऊं, नहीं तो क्रोध करूंगा तो सच में उस पार नहीं जा पाऊंगा। भगवान कहते हैं क्या करना है मुझे जल्दी तो बता दीजिए। केवट जी कहते हैं सबसे पहले आप लक्ष्मण जी को शांत कर लीजिए, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया कि तुम मुझे शांत रहने के लिए क्यों कह रहे हो, जल्दी बताओ, शीघ्र उपाय बताओ। केवट जी कहते हैं अगर इतना क्रोध कर रहे हो तो उस साइड से थोड़ा दूर जाओ और वहां जब जाओगे तो कमर के नीचे तक पानी है, अब पांव में प्रवेश कर जाओ, गंगा जी को पार कर जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बहुत सुंदर, केवट जी कह रहे हैं, कहते हैं जल्दी बताओ कहां पर है, कहते वो रात को बताऊंगा, अभी नहीं। इस टाइम अगर आपको बता दिया कि वहां इतना पानी है तो बिहान से हमारा धंधा दौरी कुल बंद हो जाए, और सब वही कहीं बढ़िया धोती उठाइए और निकल जाइए, हमारे गड़िया सवरिया के बैठे, कोई नहीं बैठेगा ना, इसलिए मैं रात को बताऊंगा कि जब कोई नहीं होगा आपको मैं तब बताने वाला हूं। लक्ष्मण भैया की ओर राम जी इशारा करते हैं, कहते हैं केवट जी जो कहते हैं वो मान जाओ। केवट जी धीरे धीरे नैया लाते हैं, भगवान कहते हैं केवट जी आदेश करो, और केवट जी उसी समय निवेदन करते हैं। और क्या करते हैं बाबा मानस में वर्णन करते हैं, पद धोई पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहो, कमल धोई चढ़ाई नाथ न उतराई चाहो। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो, हे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। मरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पाय पखारे, मरु तीर मारही लखन पे जब पखारी हो, तब लागन तुलसीदास नाथ कृपालो पार उतारे हो, तब लागन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भगवान के सामने केवट जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो। कहते हैं भगवान केवल आपके पांव का प्रक्षालन करके, आपके पांव के उस चरण के रज को धो करके मैं आपको नैया में बैठा लूंगा, भगवान मुझे उतराई नहीं चाहिए, लेकिन बिना पांव को धुले मैं आपको अपनी नैया में बैठाने नहीं दे सकता। और शपथ लेते हुए कहते हैं मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। कहते हैं मैं राम जी महाराज दशरथ जी की शपथ लेकर के कहता हूं, राजा की शपथ लेकर के कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, आपके पांव को पखार करके नैया में बैठा लूंगा। प्यारे भक्त तो कहते हैं लक्ष्मण जी मेरे प्राण को हरने के लिए उतावले हो रहे हैं। प्यारे भक्त तो प्रार्थना करते हुए केवट जी जैसे ही नदी गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं, भगवान ने अनुमति प्रदान की है, उसी समय प्यारे भक्तों केवट जी अपनी प्रियतमा को बुलाते हैं और कहते हैं कठौता लेकर के आओ। और सुंदर से कठौते में जल आया और प्यारे भक्तों जल ला करके आज भगवान के चरणों को पखारने के लिए केवट जी ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझाए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लय आवा। जैसे भगवान राम जी ने आज्ञा दी, आदेश दिया, केवट जी कठौता भर करके लाए और ला करके पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही पांव को पखारना प्रारंभ किए, आज केवट के नेत्र से अश्रु भी निकल रहे हैं। आज केवट जी अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में मेरे रघुनाथ जी को जो लोग प्रेम करते हैं, मेरे रघुनाथ जी उनको केवट जी की तरह ही आकर के ऐसा प्रेम स्नेह देते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज केवट जी भगवान के चरणों को पखार रहे हैं और किसमें पखार रहे हैं? कठौता में।
कठौता काहे लेकर के आए हैं? चाहते तो कठौती लाते, लेकिन कठौता इसलिए लेकर के आए, कठौती लाएंगे और अगर पांव का रज लगा तो स्त्री बन जाएगी। अब स्त्री बन गई तो एक स्त्री घरे बाद दूसरी स्त्री जाए तो विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए कठौता लेकर के केवट जी पहुंचे हैं कि अगर कठौते में रज लगा तो पुरुष बनेगा, और जब पुरुष बन जाएगा तो एक नैया और ले लूंगा और बढ़िया व्यापार अपना 2 गुना बढ़ा दूंगा। क्यों दीदी, हमहू चलाऊ वो चलाए ना। ऐसा मन में विचार करके आज केवट जी कठौता लेकर के आए, भगवान के चरणों को पखारते हैं और चरणों को पखार करके जैसे ही जल का पान करने लगे, प्यारे भक्तों भगवान ने कहा हो गया ना। केवट जी कहते नाथ हो गया, और जैसे ही कहते नाथ हो गया और जैसे ही कठौता को उठाया, भगवान ने जैसे ही पांव को पृथ्वी पर रखा, केवट जी कहते भगवान फिर से पांव पखारना पड़ेगा। कहते केवट जी अब क्या हो गया? कहते आप जो भुइयां में पौवा रख दिए, फिर से माटी लग गई, और फिर से माटी लग गई। सारा खेल उस मिट्टी का ही है, उस आपके चरण के रज का ही है। भगवान फिर से पांव पखारना पड़ेगा। लक्ष्मण जी तिलमिलाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। देखो फिर से पांव पखारने लग गए और समय बढ़ा रहे हैं। प्यारे भक्तों केवट जी ने पांव पखारा है। केवट पांव पखार करके कहते हैं भगवान आपसे एक प्रार्थना है, मेरे पत्नी और बच्चे से भी पांव पखरवा लो ना, नहीं तो घरा जाप संझवा के भोजन न मिले। कहीं जो कोई अच्छा कार्य रहता आप ही कर ले तो हमको कभी नहीं बुलाते हो। भगवान आए तो मुझसे आपने चरण क्यों नहीं पखरवाया? प्यारे भक्तों आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि केवट जी ने आज अपने पत्नी बच्चों को बुलाया, पांव को पखरवाया। भगवान के कहने से पहले लक्ष्मण जी कहते हैं पत्नी बच्चों से पांव पखरवा लीजिए, अब जल्दी से उस पार लगा दीजिए। लक्ष्मण जी की ओर केवट जी देख करके मुस्कुराते हुए भगवान के चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए कहते हैं भगवान ये गौना वाले हमका जिए न दी है नाथ, इसलिए मेरी इच्छा है कि गांव के लोग भी अगर पांव पखार लेते, थोड़ा सा और भगवान सेवा कर दीजिए, सेवा का अवसर दे दीजिए नाथ, थोड़ा सा और सेवा कर लेने दीजिए। और जैसे ही भगवान से दोबारा केवट जी ने प्रार्थना की, भगवान ने फिर स्वीकार किया। सारे नगरवासी आकर के भगवान के पांव को पखार करके अपने जीवन को कृतार्थ किए। लक्ष्मण जी कहते हैं अब हो गया ना। केवट जी भगवान के सामने प्रणाम करते हुए कहते हैं भगवान एक बार और। भगवान भी कहते हैं अब कौन रह गया? कहते हैं भगवान वो देख रहा हूं, आकाश मार्ग से मेरे पितृ लोग मुझे देख रहे हैं और सारे के सारे पितृ आपके चरणों के रज की तिलांजलि चाहते हैं। भगवान आपके चरणों के रज का वो चरणोदक चाहते हैं। भगवान एक बार चरणों को पखार करके पितरों को अर्पित कर दो, उसके बाद तुरंत नैया में बैठाऊंगा। भगवान का आदेश हुआ और जैसे ही आदेश हुआ चरणों को पखार करके पितरों को तर्पण किया है। आज केवट जी ने नगरवासियों के साथ साथ भगवान के चरणों को पखार करके अपने पितरों को भी भगवान के लोक पहुंचा दिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। और जैसे ही प्यारे भक्तों भगवान ने चरण पखरवा करके सबको सुख प्रदान किया, केवट जी नैया में बैठाते हैं। आज प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी नैया में विराजमान हुए और केवट जी जब नैया को लेकर के आगे बढ़े तो माता गंगा जी चाहती हैं दौड़ करके भगवान के चरण को स्पर्श कर लूं। अच्छा, 2 बार भगवान के चरणों की ओर गंगा मैया दौड़ी हैं। एक बार यमुना माँ दौड़ी और एक बार गंगा माँ दौड़ी। जब वसुदेव जी शीश पर धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के जा रहे थे गोकुल छोड़ने के लिए, तब भी यमुना जी आने लगी। और आज यहाँ से सब लोग सीख करके जाइए, भगवान कृष्ण नन्हे हैं लेकिन कितने बुद्धिमान हैं, कितने विद्वान हैं, कितने समझदार हैं। वो प्रत्येक पुरुष को यहाँ से सीख करके जाना है, दोनों जगह से ज्ञान मिलने वाला है। जैसे ही यमुना जी का जल बढ़ने लगा और दाढ़ी तक जैसे पहुंचे वसुदेव जी के, भगवान ने पांव रख दिया। कहते हैं ये ससुर हैं, अब बहू को चरण में रहना चाहिए, दाढ़ी तक नहीं पहुंचना चाहिए है? बहू को ससुर के चरण में रहना चाहिए, दाढ़ी तक ना पहुंचे चाहिए, इसलिए तुम नीचे ही चली जाओ। भगवान ने पांव स्पर्श किया, नीचे चली गई यमुना जी। और आज यही स्थिति हुई है कि आज गंगा जी हिचकोले मारते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहती हैं। और जैसे वह लहर दौड़ दौड़ करके नाव तक पहुंचती है तो केवट जी गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे करते हैं?